हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस क्लास में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज क्लास 10 से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण। तो आज के इस क्लास में हम समझेंगे जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव का मतलब होता है सजीव मीन्स जीवित, और प्रक्रम का मतलब होता है एक प्रोसेस मीन्स एक तरीका, जीवन जीने का एक तरीका। ठीक है, तो जीवन जीने का जो एक तरीका है उसी को हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। अब जीवन जीने का तरीका का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी क्रियाएं एक नियमित रूप से होती हैं। जैसे पोषण हो गया, पाचन हो गया, पाचन तो इसी के अंतर्गत आ जाता है। पोषण हो गया, शोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, आदि क्रियाएं एक नियमित रूप से हमारे बॉडी में होती हैं जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। या फिर जो क्रियाएं जीवों को जीवित रखने में सक्षम होती हैं अर्थात उन्हें हेल्प करती हैं, उन्हें ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अकॉर्डिंग आता है पोषण। अभी हमने आपको बताया पोषण, पोषण मीन्स होता है भोजन। ठीक है, तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं दाल हो गया, हरी सब्जियां हो गई, फल हो गया, इनसे हमें क्या मिलता है, पोषक पदार्थ है, पोषक तत्व मिलेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब हमें हरी सब्जियां, फल फूल, दूध, मट्ठे, दही आदि से मिलती हैं। ठीक है, तो पोषक पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही हमारा क्या कहलाएगा, पोषण। पोषण के कितने भाग हैं, तो पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी का एक शाब्दिक अर्थ है स्वपोषी। स्व का मतलब होता है स्वयं, पोषित मीन्स पोषण करना, यानी स्वयं को पोषित करना ही स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, स्वपोषण के कितने भाग हैं, दो भाग हैं, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। यानी अधिकांश पौधे तथा जीवाणु जो होते हैं अपने भोजन के निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से करते हैं, यह प्रकाश संश्लेषी है। प्रकाश संश्लेषण भी आता है। रसायन संश्लेषी है, रसायन संश्लेषी जो जल की अपेक्षा अपने भोजन का निर्माण रासायनिक पदार्थों से अपने खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, वो रसायन संश्लेषी है। अब आते हैं हम पोषण के दूसरे पार्ट, विषम पोषी पोषण में। विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण दोनों एक ही है। परपोषी पोषण का मतलब है विषम पोषी या परपोषी। तो परपोषी, पर का मतलब होता है पराया, पराया मीन्स दूसरा, दूसरे पर जो जीव जंतु डिपेंड है उन्हें हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी का मतलब वे जीव जो अपने भोजन को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, सॉलिड लिक्विड या दोनों अवस्थाओं में भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उन्हें हम प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गए, ये अपने भोजन को ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं में ग्रहण कर सकते हैं, अतः ये आपका एक प्राणी संभोजी है। दूसरा है परजीवी। परजीवी का मतलब है, देखते हैं अगर ये पर है यहाँ पे, तो पर का मतलब होता है दूसरा जीव, यानी वे जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें हम परजीवी कहेंगे। परजीवी जैसे हो गया जू, खटमल, अमरबेल, तो ये सब क्या है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड है, यानी उन पर रहकर अपने भोजन को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया परजीवी। मृतोपजीवी का मतलब है, मृत मीन्स मरे हुए, यानी वे जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण या अपने भोजन को मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। ये हमारा स्वपोषी पोषण था,
विषम पोषी पोषण था। ठीक है, अब हमारा आता है पादपों में पोषण या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक स्वपोषी पोषण है। अब यहाँ पे दो चीज आती है। अगर कोई पूछता है प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया है, तो हमें बताना है उपचयी क्रिया है। ठीक है, और कौन सा पोषण है? स्वपोषी पोषण है। ठीक, तो अधिकांश हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल, कार्बन डाइऑक्साइड व क्लोरोफिल के साथ अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पादपों के द्वारा भोजन बनाने की यह विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये आज का क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इसके अगली क्लास कल से हम बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण कितने तरीके से होता है, पौधों के किन किन भागों में होता है।